हेलो डियर एस्पिरेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी की प्रिपरेशन बढ़िया चल रही होगी। तो आज के वीडियो में जो है हम डिस्कस करने वाले हैं 99 प्लस परसेंटाइल के लिए एक परफेक्ट प्लान, जो कि अगर आपने इन टिप्स को फॉलो किया तो आप जो है अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में 99 प्लस के आसपास जो है ला सकते हैं इसको। तो सबसे पहली चीज जो है मैं आपको बताना चाहूंगा वो चीज है आपकी सेल्फ मोटिवेशन। यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि ये चीज सोचते होंगे कि यार हम तो एवरेज स्टूडेंट है, हमसे जो है चीजें नहीं बन सकती। बट यहाँ पे ये चीज को जो है आपको मानना छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप ये मान के चलिए यार मेजोरिटी ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं, मतलब कि आप लगभग कह लीजिए कि 99.99% जो स्टूडेंट्स हैं, यार डेफिनेटली उन सब ने ही जो है अपने पिछले 2 साल की जर्नी में स्ट्रगल किया है। ठीक है, उनमें से कोई भी जो है टॉपर नहीं था, वो सब एक काइंड ऑफ एवरेज स्टूडेंट्स ही थे। अगर आपके लिए क्राइटेरिया ये है कि 10th में हमारा अच्छा सीजीपीए आ गया तो हम जो है जेई फोड़ लेंगे, तो ये चीज नहीं होती है। सब जो है सेम लेवल से स्टार्ट करते हैं, बस ये रहता है कि किसने कितना हार्ड वर्क किया, किसने कितना स्मार्ट वर्क किया, उसकी मदद से जो है वो उस लेवल पे पहुंचते हैं 2 साल बाद। तो अभी भी जो है अगर आपने इस चीज को अपने दिमाग से निकाल दिया तो आप डेफिनेटली एक अच्छा स्कोर ला सकते हैं जेई मेंस के अंदर। और सेकंड चीज ये है कि यार बहुत ज्यादा प्रेशर मत लीजिए मार्क्स का। आपका जो है टारगेट ये होना चाहिए कि आपको अपना बेस्ट देना है एग्जाम में। फिर रिजल्ट चाहे जैसा भी आए, कम से कम आपको इस बात का रिग्रेट नहीं रहेगा कि आप लोगों ने यार कहीं भी जो है चूक करी, कहीं आपने मेहनत में कमी करी, या फिर जो है आपने चीजों को अच्छे से नहीं किया, या फिर जो है बीच में ही हार मान ली। और इसी चीज के लिए सबसे बेस्ट थिंग क्या रहेगी सेल्फ मोटिवेशन के लिए, कि आप सबसे पहले अभी जाके वीडियो को पॉज करें और कमेंट सेक्शन में ये चीज लिखें कि आप लोग कितना जो है परसेंटाइल टारगेट कर रहे हैं फॉर जेई मेंस 2022 फर्स्ट अटेम्प्ट। क्योंकि ये जो है ये आपका यार कोई रैंडम कमेंट नहीं होना चाहिए कि भैया ने बोला और हमने कर दिया, बल्कि ये आपका खुद से वादा होना चाहिए कि आपने जो है अगर इतना स्कोर या फिर इतना परसेंटाइल लिखा है तो आपको पूरा ट्राई करना है कि आप इसको जो है अचीव करने के लिए जी जान लगा दे, भलाई फिर रिजल्ट चाहे कैसा भी हो। अब यहाँ पे सेकंड जो सबसे बड़ा फैक्टर हो जाता है जो कि हमें ध्यान रखना है बचे हुए दिनों में, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना। जितने भी आपके 2019 से लेकर 2021 के बीच के शिफ्ट में जितने पेपर्स हुए उनको अभी बैठ के जो है सॉल्व करिए, अगर आप लोगों ने सॉल्व नहीं किया है। अगर आपने जो है आपको ये लग रहा है कि अब इतना जो आपके पास टाइम बचा हुआ है उसमें आप पूरा बैठ के जो है सॉल्व नहीं कर सकते, तो कम से कम उनके जो है सॉल्यूशन चेक करिए कि उनमें आखिर क्या कॉन्सेप्ट यूज हुआ था। एटलीस्ट अगर आप जो है नजर भी डाल के जाएंगे और वो कॉन्सेप्ट जो है अगर रिपीट हो गया या फिर सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन जो कि है पूछ लिया गया, तो आप जो है कम से कम 2022 की शिफ्ट में उसे जो है अटेम्प्ट तो कर पाएंगे। क्योंकि ये चीज देखी गई है कि एनटीए हर साल जो है अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से कोई ना कोई कॉन्सेप्ट या फिर क्वेश्चन को उठा लेता है और जो है नेक्स्ट शिफ्ट के अंदर डाल देता है। और अब आपको लग रहा होगा कि हम इस चीज पे कैसे भरोसा कर ले, तो इसके लिए भी जो है मेरे पास प्रूफ है। यहाँ पे आप जो है आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां पे आपको 3 प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी जिसके अंदर जेई मेंस के मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट की जो है सीरीज बनी हुई है। तो एक बार जाके इन सारे वीडियोस को देखें, अभी तक जो है 26 वीडियोस अपलोडेड हो चुके हैं कि किस तरीके से एक ही कॉन्सेप्ट पे जो है आपके हर साल रिपीट हो रहे क्वेश्चन। तो इससे आपको एक अच्छा खासा कॉन्फिडेंस भी मिलेगा और आपको चीजें समझ में आएगी कि अगर हम जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को छोड़ के जा रहे हैं तो एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। इसलिए सारे जो आपके 2019 से लेकर 21 की शिफ्ट है उनके सारे पेपर्स लगा लीजिए। इनकेस हो जाते और आपके पास टाइम बच रहा है तो उससे पहले की शिफ्ट देखिए, बाकी 19 टू 21 तो आपको लगाना ही लगाना है। तो देखिए जेई मेंस में चीजें इतनी ज्यादा टफ नहीं है, बस आपको चीजों को स्मार्टली जो है वर्क करना है। इसलिए जो भी स्टूडेंट्स यार ऐसा सोचते हैं कि मान लीजिए अभी जो है आपको प्रीवियस ईयर अगर आप पेपर्स देखें तो मैथ्स काफी ज्यादा टफ आ रहा है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स के हमें जो है मेल भी आ रहे थे कि भैया मैथ्स हमसे बनता नहीं है, हमें समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से करें। तो उनको भी जो है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके लिए भी हमने एक नया कोर्स लॉन्च किया था, जेई मेंस 2022 मैथ्स रैंक बूस्टर कोर्स, जो कि अभी भी चल रहा है। तो आपके उसमें लाइव सेशंस हो रहे हैं। तो ये एक काफी ज्यादा स्ट्रक्चर्ड कोर्स है जो कि आपको ये चीजें सिखाता है कि मैथ्स में आप किस तरीके से अलग अलग डायमेंशन से सोच सकते हैं। एक ही क्वेश्चन के जो है काफी सारे तरीके हो सकते हैं, और आपको यहाँ पे फास्टेस्ट अप्रोच जो है वो सिखाया जाता है। क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि कन्वेंशनल अप्रोच से क्वेश्चंस में ज्यादा टाइम ले लेते हैं, लेकिन अगर आप जो है उसको स्मार्ट मेथड से करें तो आप उन्हें सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। प्लस इसके अंदर आपकी सारी थ्योरी को जो है कम से कम टाइम में आपको जो है कराया गया है, क्योंकि अब आपके पास ऐसा टाइम नहीं है कि आप लंबे लंबे लेक्चर्स देखने को बैठे। तो ये जो है आखिरी टाइम के लिए आपके लिए काफी बढ़िया कोर्स है। पिन कमेंट में जो है कोर्स से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, तो आप एक बार जरूर चेक करिएगा। और अब अगर हम नेक्स्ट चीज देखें जो कि आपको आपके 99 परसेंटाइल के गोल के और करीब ले जाएगा, वो हो जाता है आपका मॉक टेस्ट।
अब देखिए मॉक टेस्ट तो हर कोई स्टूडेंट्स देते हैं, बट यहाँ पे कुछ चीजों का हमें खास ख्याल रखना है ताकि आप जो मॉक टेस्ट दे रहे हो उससे आपको ज्यादा से ज्यादा जो है फायदा हो। सबसे पहले तो एक चीज है कि अगर हम मॉक टेस्ट के सोर्स के बारे में बात करें कि ऑनलाइन कहां से लगाए, तो बेस्ट सोर्स आपके लिए हो जाता है 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मान लीजिए अभी तक अगर आपने उन क्वेश्चंस को जो है नहीं लगाया है, तो उन्हें एज अ प्रॉपर मॉक टेस्ट दीजिए। 2019 और 20 के क्वेश्चंस आपने जो है प्रैक्टिस कर लिए, और 2021 के आपके जो 26 शिफ्ट के पेपर्स हुए उनको एज अ मॉक टेस्ट जो है आप लगा सकते हैं। प्रॉपर 3 घंटे का जो है टाइमर लेके बैठिए, उन क्वेश्चंस को जो है आप सॉल्व करिए। तो इससे क्या है, आपको आइडिया मिलेगा कि इजी शिफ्ट में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, डिफिकल्ट शिफ्ट में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एंड मॉडरेट शिफ्ट में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और आपको कितना जो है मार्क्स लाना चाहिए ताकि आप उतने परसेंटाइल तक पहुंच पाए। क्योंकि ये चीज देखी गई है 99 प्लस परसेंटाइल के लिए इजी शिफ्ट में जो है आपको कम से कम 240 तक स्कोर लाना पड़ता है, जबकि डिफिकल्ट शिफ्ट में ऐसा होता है कि आपका जो है काम 190 के आसपास भी चल जाता है। तो इस तरीके से हमें पता होना चाहिए कि स्ट्रेटेजी कैसे रखना है, इजी पेपर में हमें कितने ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और डिफिकल्ट शिफ्ट में ये याद रखना है कि भलाई कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करे बट एक्यूरेटली अटेम्प्ट करे। तो ये सब चीजें हमें जो है अपने एक्सपीरियंस से ही सीखने को मिलती है। और एक और चीज जो है ध्यान रखनी है कि आपको ज्यादा नंबर ऑफ मॉक टेस्ट लगाने से बेहतर है कि जो मॉक टेस्ट आप लगा रहे हो उसको प्रॉपर्ली एनालाइज करो। ये चीज समझो कि यार आप कहां पे गलत जा रहे हो, उन गलतियों को जो है आप सुधारो, ठीक है, उन पे लगातार वर्क करो ताकि आपका पहले टेस्ट से सेकंड टेस्ट में जो है आपको मार्क्स का इंक्रीमेंट ही देखने को मिले। आप अपनी गलतियों से सीखे, उन गलतियों को सुधारे, और नेक्स्ट मॉक टेस्ट में इंप्रूव करते जाए, तभी उन मॉक टेस्ट का फायदा है। अगर आप सारे मॉक टेस्ट दे भी दिए और आप एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर रहे, मान लीजिए 130 टू 150, तो क्या फायदा हुआ? कम से कम हमें जो है 10 से 15 मार्क्स का इंक्रीमेंट करते जाना है हर मॉक टेस्ट में, ताकि हम 200 के करीब जाए और अपने जो है 99 प्लस परसेंटाइल के ड्रीम के और पास पहुंचते जाए। अब अगली चीज जो है मॉक टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है वो ये है कि मॉक टेस्ट को आपको एक प्रॉपर एनवायरनमेंट में देना है। इसका क्या मतलब हो जाता है, क्या होता है प्रॉपर एनवायरनमेंट? तो प्रॉपर एनवायरनमेंट ये होता है कि सबसे पहले तो आपको मोबाइल फोन को उठा के अलग रख देना है, क्योंकि मोबाइल फोन वैसे भी आपका अलाउड नहीं रहेगा एग्जाम हॉल में, और सबसे ज्यादा जो है डिस्ट्रैक्शन हमें क्या करता है, मोबाइल फोन ही करता है। तो उस चीज को जो है हमें अलग रख दीजिए, ठीक है। आप कहीं रूम के बाहर रख देंगे तो और बेहतर है, कोई नोटिफिकेशन या कुछ भी नहीं आएगा और हमें कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं रहेगा। साथ ही साथ एक वाटर बॉटल को जो है साथ लेके बैठिए, और ये नहीं कि एग्जाम के बीच में काफी ज्यादा जो है आप पानी पी रहे, छोटी छोटी सिप्स लीजिए ताकि आपको जो है कम से कम प्यास भी नहीं लगे और आपका भाई काम हो जाए। कभी कभी एंजाइटी बहुत ज्यादा आ जाती है, तो उससे भी जो है आपको फायदा होता है। साथ ही साथ इस चीज का ध्यान रखिए कि आपको बीच में कभी भी सीट नहीं छोड़नी है, 3 घंटे के बीच में ट्राई करना है। एक आधा अगर लग रहा है कि ठीक है भाई वॉशरूम जाना है, तो छोटा सा जो है एक ब्रेक ले लिया, बस एक ही बार, ठीक है। तो इतना जो है, इसलिए कम पानी पिएंगे तो आपको बार बार जो है ब्रेक लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ जो आप टेस्ट दे रहे हो उसका टाइम फिक्स रखिए, या तो उन्हें जो है आपको 9 से 12 देना है, या तो फिर 3 से 6 के बीच में देना है। क्योंकि आपके जो जेई मेंस के मॉक टेस्ट होते हैं तो वो एक मॉर्निंग शिफ्ट होता है और एक आपका इवनिंग शिफ्ट होता है, तो ये ही इसी टाइम के बीच में होते हैं। तो इनका अगर आप उसी टाइम के बीच में देंगे तो इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। साइकोलॉजिकली जो है आपका दिमाग में ये चीजें सेट हो जाएगी कि इस टाइम के बीच में हमें जो है एक्टिव रहना है, ठीक है, 9 से 12 और 3 से 6। अब अगर आपका कोई भी शिफ्ट में आता है तो 3 से 6 के बीच में स्टूडेंट्स ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि उन्हें नींद बहुत ज्यादा आती है। लेकिन अगर आपके दिमाग को ये आदत लग गई कि भाई 3 से 6 में तो मैं पेपर देता हूँ, तो कभी भी आपको ज्यादा नींद नहीं आएगी। तो ये पॉइंट का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा और इससे स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा फायदा होगा। साथ ही साथ एक दिन में जो है 2 टेस्ट देना अवॉइड करिए, ठीक है। इतना ज्यादा मॉक टेस्ट दे के भी कोई सेंस नहीं है। कम से कम अगर आप पर वीक 3 मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो दैट आर सफिशिएंट, बस उनका जो है प्रॉपर तरीके से एनालिसिस जो है करते चलिए। अब नेक्स्ट पॉइंट जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको आपके गोल के पास ले जाने के लिए, वो होता है एनसीईआरटी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के लिए आपको एनसीईआरटी से ज्यादा बाहर जाने की जरूरत नहीं है, एंड केमिस्ट्री काफी ज्यादा स्कोरिंग होता है जेई मेंस के लिए। तो ये मान के चलिए 95% ऑफ आपके जो जेई मेंस के केमिस्ट्री के क्वेश्चन रहते हैं, स्पेशली इनऑर्गेनिक के, वो डायरेक्टली जो है एनसीईआरटी से पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। इन बिटवीन द लाइंस जो है वो क्वेश्चन आपको पूछ लिए जाते हैं। तो इस तरीके से जो है आपको केमिस्ट्री को तैयार करना है। और सेकंड चीज ये है कि आपका अगर फिजिकल और ऑर्गेनिक भी देखे तो उसमें भी जो ज्यादातर क्वेश्चन रहते हैं वो एनसीईआरटी पे ही बेस्ड रहेंगे, तो एनसीईआरटी उसमें भी आपको हेल्प करने वाली है। तो बस आपको ये है कि ऑर्गेनिक और फिजिकल में ऐसा होता है कि थोड़े क्वेश्चंस ज्यादा प्रैक्टिस करने पड़ेंगे क्योंकि उसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस दिख जाते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक में ऐसा होता है कि भाई लाइन बाय लाइन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कि लाइन का कोई वर्ड उठा लिया और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया। तो ओवरऑल एनसीईआरटी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है आपकी केमिस्ट्री के लिए। इससे रिलेटेड जो है हमने एक प्लेलिस्ट भी क्रिएट करी थी, ठीक है, तो उसकी भी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसके अंदर एनसीईआरटी मार्किंग्स ऑफ केमिस्ट्री। तो उसमें आपको बताया गया है कि इस लाइन से जो है आपका इस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था,
और ये वाला टॉपिक बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे गए, तो वो जो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेंगे। तो इस प्लेलिस्ट को भी जरूर चेक करिएगा। अब जो है अगली चीज की अगर मैं बात करूं तो वो हो जाती है फॉर्मूला शीट। देखिए जितने ज्यादा जो है आप फॉर्मूला याद रख सकते हैं ना एग्जाम के लिए, उतने ज्यादा याद रखिए। एग्जाम में आपको ये टाइम नहीं मिलेगा कि आप वहां बैठ के जो है आप डिराइव कर रहे हो चीजों को। ठीक है, तो अगर आपको वो फॉर्मूले याद है तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, वहां पे आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है और आंसर आपको मिल जाएगा। प्लस अगर आपने जो है अभी तक अपने शॉर्ट नोट्स को प्रिपेयर कर लिया है तो बहुत ही बढ़िया। शॉर्ट नोट्स में बेसिकली क्या होता है, पूरे चैप्टर को जो है हम 2 से 3 पेजेस में जो है लिख लेते हैं, तो वो 2-3 पेजेस को अगर हमने पढ़ लिया तो एक तरीके से हमें पूरा चैप्टर जो है याद आ जाता है। ठीक है, बट अगर आपने मान लीजिए प्रिपेयर नहीं किया है तो अभी जब आप रिवीजन फेज में हैं, आप चीजों को रिवाइज कर रहे हैं, तो साथ ही साथ बैठ के उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखते जाइए। इससे क्या होगा, जब आपके पास लास्ट के जो 2-3 दिन रहेंगे उसमें सिर्फ आपको इन्हीं को उठा के देखना है, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा जो फॉर्मुलेस है वो याद रहे, कॉन्सेप्ट्स याद रहे, कुछ स्पेशल एक्सेप्शन है वो याद रहे, या कोई स्ट्रक्चर्स है वो याद रहे। तो ये जो है ये फॉर्मूला शीट्स या फिर शॉर्ट नोट्स बहुत ज्यादा काम आते हैं। तो अगर आप इन सारे पॉइंट्स को अच्छे से फॉलो करते हैं तो आपको 99 प्लस परसेंटाइल लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। सबसे पहले तो यार आपको खुद से भी जो है सेल्फ मोटिवेशन लाना होगा, जैसा कि कहा था कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो अगर आपने अभी तक वीडियो ही देख रहे थे और नहीं लिखा है तो अभी जाके तुरंत लिखिए, क्योंकि यार हम भी देखना चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स क्या सही में सीरियस है नहीं जेई मेंस को लेकर। क्योंकि जेई मेंस एक यार आपके लिए ऐसी प्रेस्टिजियस एग्जाम है, ठीक है, आपको इसके थ्रू जो है इतने बढ़िया कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है, तो अपना बेस्ट दे के आना है। अभी की यार थोड़ा सा स्ट्रगल है, थोड़ा सा हार्ड वर्क है, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क है, लेकिन ये आपके आने वाले 4 सालों को जो है बना सकता है। तो पूरी जान लगा दीजिए और अपने गोल को जो है अचीव करिए। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।